नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली एम्स में इलाज के लिए भर्ती सीएम जयराम ने ट्वीट कर दी स्वास्थ्य की जानकारी। लिखा, चिंता की कोई बात नहीं, जल्द स्वस्थ होकर लौटूंगा प्रदेश। बजट सत्र से पहले बीजेपी कांग्रेस ने 22 फरवरी को बुलाई विधायक दल की बैठक। एक दूसरे को घेरने की बनाएंगे रणनीति। 23 से शुरू होगा बजट सत्र। वर्तमान सरकार का होगा ये आखिरी बजट सत्र। बजट में सरकार लोगों को दे सकती है कई चुनावी सौगातें। प्रदेश में पिछले 10 दिन से जारी डॉक्टर्स की पेन डाउन स्ट्राइक। आज भी प्रदेश भर में 2 घंटे ओपीडी सेवाएं रही प्रभावित। और एचआरटीसी पेंशनर्स ने लंबित मांगों को लेकर की आवाज बुलंद। मांगे न मानने पर सरकार को दिया अल्टीमेटम। 9 मार्च को विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन करने की दी चेतावनी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। अपने स्वास्थ्य को लेकर आज उन्होंने ट्वीट कर जानकारी भी दी। बीते कल अचानक उनकी तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद पहले वे आईजीएमसी शिमला गए और फिर दिल्ली एम्स में उन्हें भर्ती किया गया है। अपने स्वास्थ्य को लेकर सीएम जयराम ने आज एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में सीएम ने लिखा कि स्वास्थ्य कारणों के चलते मैं एम्स दिल्ली में डॉक्टरों की देखरेख में हूं। अब स्वस्थ महसूस कर रहा हूं और चिंता की कोई बात नहीं है। आपके मंगल संदेश मिल रहे हैं, आप सभी का आभार। आपकी शुभकामनाओं और देवी देवताओं के आशीर्वाद से जल्द स्वस्थ होकर आपकी और प्रदेश की सेवा में जुट जाऊंगा। वहीं सरकारी प्रवक्ता की ओर से बताया गया है कि मुख्यमंत्री नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए एम्स में भर्ती हैं और स्वास्थ्य संबंधी उनकी सभी रिपोर्ट सामान्य हैं और वे संस्थान के वरिष्ठ चिकित्सकों की निगरानी में हैं। आगामी 23 फरवरी से प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस और भाजपा ने 22 फरवरी को अपने अपने विधायक दल की बैठकें बुला ली हैं। इस बार का बजट सत्र कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि वर्तमान सरकार का ये आखिरी बजट सत्र होगा। 4 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वित्त वर्ष 2022-23 का बजट विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करेंगे। मौजूदा सरकार का यह आखिरी व 5वां बजट है। साल के आखिर में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जयराम सरकार चुनावी बजट के जरिए लोगों को कई राहतें देने की कोशिश करेगी, तो वहीं विपक्षी कांग्रेस भी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को मंगलवार शाम तक शिमला पहुंचने और नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में होने वाली विधायक दल की बैठक में शामिल होने को कहा है, तो वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ भाजपा के विधायक दल की बैठक पीटरहॉफ में मंगलवार शाम 7 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। भारत बांग्लादेश के संबंधों को मजबूत करने के लिए शिमला में 4 दिवसीय मैत्री संवाद का आयोजन किया जा रहा है। भारत बांग्लादेश संबंधों के 50 साल पूरे होने के मौके पर 10वें दौर का मैत्री संवाद 17 से 20 फरवरी तक शिमला में आयोजित किया जा रहा है। इस 4 दिवसीय मैत्री संवाद में दोनों देशों के बीच सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ ही आर्थिक, पर्यटन और व्यावसायिक संबंधों को और मजबूत करने को लेकर चर्चा की जा रही है। इस मौके पर राज्यसभा सदस्य सुरेश प्रभु ने बताया कि भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे संबंध हैं। इन्हें और अधिक मजबूत करने के लिए चर्चा हुई है। रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर सुरेश प्रभु ने कहा कि सरकार इसके लिए गंभीर है। वहीं बांग्लादेश के विदेश मामले मंत्री मोहम्मद शहरियार आलम ने बताया कि दोनों देशों के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत बनाने के लिए मैत्री संवाद कार्यक्रम में विभिन्न चरणों में सकारात्मक संवाद हुआ है। शिमला में पिछले 2 दिन से लगातार हमारे जो बांग्लादेश के मेहमान, हमारे मित्र यहाँ पर पधारे हैं, उनके साथ में हमारी बहुत लंबी बातचीत चली है। बांग्लादेश और हमारे देश का रिश्ता बहुत पुराना भी है और बहुत गहरा भी है। हम जानते हैं और चाहते भी हैं कि ये रिश्ता और अच्छा बने, ताकि हमारी मैत्री सभी लोग दोनों देशों के नागरिकों के प्रति अच्छे दिन लाने के लिए एक योगदान दें।
there will always be issues, impediments. But I think the understanding between the government and also the civil society is that we are working harder to overcome those issues and deliver those which are yet to be delivered. That greater understanding is there. चुनावी साल है, ऐसे में हर कोई सरकार से अपनी मांगे मनवाने में लगा हुआ है। धरना प्रदर्शन कर और चेतावनियां देकर हर कोई अपनी लंबित मांगों को सरकार से मनवाना चाहता है और सरकार भी काफी हद तक इन प्रदर्शनों और चेतावनियों के बाद मांगों को मान भी रही है। इसी कड़ी में अब हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत्त परिवहन कल्याणकारी विकास मंच ने प्रदेश सरकार को अपनी लंबित मांगों के प्रति आगाह करते हुए कहा है कि अगर बजट सत्र से पहले उनकी लंबित मांगों को नहीं माना गया और लंबित पड़े भुगतान को अदा नहीं किया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसके गंभीर परिणाम सरकार को भुगतने होंगे। बिलासपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान मंच के नेताओं ने सरकार से एचआरटीसी पेंशनर्स की मांगों पर गौर करने की मांग की और 9 मार्च को शिमला में विधानसभा सत्र के दौरान विशाल प्रदर्शन करने का भी अल्टीमेटम दिया। आज हमने घोषणा की है कि आगामी विधानसभा सत्र के दौरान 9 मार्च को प्रदेश भर से सेवानिवृत्त कर्मचारी शिमला मुख्य बस स्टैंड में पहुंचकर वहां से विधानसभा तक विराट प्रदर्शन करेंगे और उसी दिन ही अगले संघर्ष की रूपरेखा तैयार की जाएगी। हमारी मुख्य मांग है हिमाचल पथ परिवहन निगम में पेंशन का स्थायी हल करें। हिमाचल पथ परिवहन निगम को किस अधिसूचना को रद्द करके प्रदेश सरकार हिमाचल सरकार परिवहन विभाग का गठन करें और 2015 से जितने भी हमारे पेंशन रूल से संबंधित भुगतान है, हमारे भुगतान जितने भी है वो पेंशन रूल 1972 के तहत अंतर्गत आते हैं और वो पिछले जुलाई 2015 से लंबित है। हमारी लीव इनकैशमेंट 31 दिसंबर 18 से लंबित है। हमारी ग्रेजुटी 31 मार्च 2019 से लंबित है और अन्य जितने भी हमारे भुगतान है वो सारे लंबित है। आज हम मांग करते हैं प्रदेश सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी, आप प्रदेश के अन्य सरकारियों की तर्ज पर हमें भी छठे वेतन आयोग की सिफारिशें एक समान रूप से एक समय पर आप हमारे पास साथ लागू करें, हमारे साथ अन्याय ना करें। हमारी जो सेवा काल की खून पसीने की कमाई है उसका भुगतान आप शीघ्र अतिशीघ्र करें। हिमाचल प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन की पिछले 10 दिन से जारी पेन डाउन स्ट्राइक आज भी जारी रही। सोलन के डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में भी 10 फरवरी से लगातार डॉक्टर 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं, जिससे ओपीडी सेवाएं लगातार प्रभावित हो रही हैं और आज भी 2 घंटे ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई। मीडिया से बातचीत करते हुए मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन के सदस्य डॉक्टर विनय गुप्ता ने बताया कि सीएम के साथ 18 फरवरी को बातचीत होनी थी, लेकिन ये नहीं हो पाई है, जिसके चलते स्ट्राइक को आगे बढ़ाया गया है। 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने वार्ता के लिए बुलाया था, मगर उनकी अचानक तबीयत खराब होने के लिए वो उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। सबसे पहले तो मैं उनके जल्द स्वास्थ्य की कामना करता हूं और फिर जैसे ही वो दिल्ली से आते हैं उनसे वार्ता होगी। अभी तो क्योंकि वार्ता अभी पिछले कल थी तो असफल तो नहीं पाई और अभी 2 दिन के लिए एक्सटेंड की है और उम्मीद है कि वो जल्दी ही उनसे सीएम साहब से बात हो पाएगी। डेली जो है सुबह 9:30 बजे से 11:30 तक ये स्ट्राइक हम 2 घंटे के लिए करते हैं, मगर इस दौरान हम किसी भी तरह की आपातकालीन सेवाओं को अलग रखा गया है, वो सुचारू रूप पर चल रही हैं। इमरजेंसी में ऑपरेशन सिजेरियन वगैरह सब हो रहे हैं। जिला कांगड़ा की पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज और भागसुनाग में पर्यटन सीजन के दौरान लगने वाले ट्रैफिक जाम से अब पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों को जल्द ही निजात मिल सकेगी। यहां पर 1 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से हीरू दुसालन सड़क के निर्माण कार्य का आज विधायक विशाल नेहरिया ने भूमि पूजन करके शुभारंभ किया। विधायक ने बताया कि 1-1.5 माह के भीतर मैक्लोडगंज भागसुनाग के ट्रैफिक को 1 वे के माध्यम से इसी सड़क से डाइवर्ट करने का प्रयास किया जाएगा।
वहीं इस दौरान कार्यक्रम में नगर निगम के मेयर ओंकार नेहरिया भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। समस्त गांववासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आज विधिवत इस सड़क का शुभारंभ हुआ है जो कि हीरू दसालन से होते हुए करमू मोड़ की तरफ जाएगी। इस रोड से 2 कनेक्टिविटीज़ दी जाएंगी, एक चोला रोड के लिए भी दी जाएगी जहां पर एक ब्रिज आएगा। ब्रिज क्रॉस करके हम लोग पार ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। आने वाले समय में हम लोग जितना भी हमारा ट्रैफिक कंजेशन मैक्लोडगंज में रहता है उसको 1 वे के माध्यम से डाइवर्ट करते हुए ट्रैफिक की समस्या से निजात पाएंगे। लगभग 1,23,00,000 रुपए की लागत से आज इस सड़क का काम शुरू करने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश में हिमस्खलन में शहीद हुए जिला बिलासपुर की घुमारवीं तहसील के सेऊ गांव के 22 वर्षीय राइफलमैन अंकेश भारद्वाज के घर आज खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग पहुंचे और परिवार को मुख्यमंत्री सैनिक वेलफेयर फंड की तरफ से 5 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक प्रदान किया। इस दौरान एसडीएम घुमारवीं राजीव ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहे। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने शहीद के पिता बांचाराम को हिम्मत देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शहीद अंकेश की शहादत पर दुख जताया है। प्रदेश सरकार की तरफ से शहीद के परिजनों की हर संभव मदद की जाएगी। शहीद अंकेश ने महज 22 वर्ष की उम्र में देश सेवा में अपनी शहादत दे दी। इस शहादत को कभी नहीं भुलाया जा सकता और ना ही परिवार की इस कमी को किसी तरह पूरा किया जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 6 फरवरी को एक बर्फीले तूफान की वजह से हमारे जो 7 सैनिक शहीद हुए थे उसमें से एक हमारा शहीद घुमारवीं के सेऊ गांव का था अंकेश, जिसकी यहाँ 13 फरवरी को पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचा था और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका यहाँ अंतिम संस्कार किया गया। आज मुख्यमंत्री सैनिक कल्याण कोष की तरफ की ओर से आज 5 लाख रुपए का चेक जो है उनके परिजनों को यहाँ सौंपा गया और एक फौरी राहत जो है परिवार को सरकार की ओर से पहुँचाई गई। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में अब गंदगी फैलाने वालों पर नगर परिषद कड़ी कार्रवाई करेगी। नगर परिषद कुल्लू ढालपुर मैदान में कर्मचारियों की तैनाती करेगी और यहां पर खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर जुर्माना किया जाएगा। दरअसल जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान को संवारने का कार्य नगर परिषद कुल्लू के द्वारा किया जा रहा है। वहीं मैदान के चारों ओर सोलर लाइटें भी लगाई जा रही हैं ताकि रात के अंधेरे में भी मैदान रोशनी से जगमगा सके। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय पहले हमने जो है सभी मैदानों में अपनी जो टीम है हमारी सफाई कर्मचारी की, उसके साथ मैं स्वयं थी और हमने लोगों को जागरूक भी किया था सफाई को लेकर कि जो भी लोग दिन के समय धूप सेकने के लिए बैठते हैं वे सभी जो भी चीज़ खाते हैं उसके रैपर जो है कूड़ेदान में ही डालें। बाकायदा हमने यहाँ पर किल्टे लगाए थे लेकिन उन किल्टों को भी तोड़ दिया गया। मेरा तो सभी लोगों से अपील है जो खासतौर पर दिन के समय यहाँ बैठते, क्योंकि साथ में ही हॉस्पिटल है, कुछ लोग आते हैं उनके तीमारदार साथ आते हैं तो वो लोग भी मरीजों के साथ दिन में धूप का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं। तो सबसे मेरा निवेदन है कि आप अपने पास कोई पैकेट ज़रूर रखें, उसका कूड़ा उसमें इकट्ठा करके बाद में जो है कूड़ेदान में लगा दें। एक प्रपोजल और जो है अभी डिस्कस चल रहा है नगर परिषद में कि यहाँ पर जो है बैठने के लिए बेंचेस लगाए जाएंगे और साथ में जल्द ही जो है जो इस तरह से गंदगी लोग फैला रहे हैं उन्हें जो है हम जुर्माना भी करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।